चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या यंग अडल्ट एज के लोग हो, जी, जी। जिनमें जोड़ों का दर्द की समस्या होती है। ज़्यादा लोग जिम वगैरह जाते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें गेम्स के दौरान घुटने या के अंदर या शोल्डर के अंदर मांसपेशियाँ टूट जाती है। बच्चे बूढ़े हो या जवान सभी में आजकल जोड़ों की दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। जॉइंट रिप्लेसमेंट लोगों द्वारा कराया जाता है। इसके जोड़ों के दर्द के क्या कारण हैं, क्या सिम्पटम्स हैं, कैसे इसका इलाज किया जाता है, इसको जानने के लिए आज आए मैं हूँ सेक्टर 16 के मेट हॉस्पिटल में और हमारे साथ है डॉक्टर अशोक धर जो कि एचओडी एंड डायरेक्टर है ऑर्थो एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका मेट्रोमस के मेडिकल प्लेटफॉर्म पर। तो सब जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल रोबोटिक प्रणाली से होता है एक तो, दूसरा लोगों में जोड़ों की दर्द की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ओपीडी में आप डेली मरीज देखते हैं तो किस उम्र के लोग ज़्यादा देखे गए हैं इसमें, बच्चे बूढ़े या जवान में किस लोगों में जोड़ों की दर्द की क्या प्रॉब्लम देखी जाती है? आपका सवाल वाजिब है। आजकल हमारे ओपीडी में बहुत सारे लोग आते हैं, जी, जी। चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या यंग अडल्ट एज के लोग हो, जी, जी। जिनमें जोड़ों का दर्द की समस्या होती है। हर एक एज ग्रुप पे भिन्न प्रकार के कारण होते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा समस्या पहले किन एज में आ रही है? बच्चों में है, बूढ़ों में है या जवानों में? किस सबसे ज्यादा यंग अडल्ट एज में आती है और जवानों में आती है और ओल्ड एज में आती है। जवानों में क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग जिम वगैरह जाते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें गेम्स के दौरान घुटने या के अंदर या शोल्डर के अंदर मांसपेशियाँ टूट जाती है। अगरचे ये मांसपेशियाँ थोड़ी बहुत टूटी होती है तो उस पे हम खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट दवा से या सपोर्ट या प्लास्टर से या पट्टी बांध के सही करते हैं। जी। अगरचे ये ज़्यादा पूरा टूटा हुआ होता है, जो कि इसके लिए हम एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं, तो हम उसको आजकल दूरबीन द्वारा, ऑर्थोस्कोपिक द्वारा ये प्राणी से ठीक करते हैं, तो जो रिपेयर लोग आप करते बता हैं। रहे जिम में जाते हैं, जो लोग जिम में नहीं जाते उनको क्या प्रॉब्लम होती है? मैंने नहीं कहा सबको होता है, हुँ, मैं कहा जो गेम्स करते हैं या जो नहीं जाते हैं, उनको एकदम कभी चलते-चलते पैर मुड़ जाता है, जी। उसकी वजह से ये होता है, और जैसे कि लचक आ जाती है, पैरों में लचक आ जाती है। जिसमें अंदर में मांसपेशियाँ जो होती है, जिसमें हम लिगामेंट्स कहते हुँ, हैं, हुँ। मेनिस्कस कहते हैं, वो खराब हो जाते हैं, टूट जाते लेगमेंट्स में प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आती है हैं, आजकल वैसे। वो यंग एडल्ट एज में। जी। अब रही बात ओल्ड एज में, जिसमें आपने कहा रिप्लेसमेंट जी, का जी। करते हैं, इसमें भी डिपेंड करता है कि क्या ये अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज है, कौन सी स्टेज है? फर्स्ट है, कौन सी स्टेज थर्ड है, है? क्या ये सारा जॉइंट को खराब करता है कि आधे जॉइंट को खराब जी। करता है, इस पर ट्रीटमेंट इसका निर्भर करता है। अगर अर्ली स्टेज है तो हम इसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज सिखाते हैं या नी कैप वगैरह लगा के, जिसमें मसल्स जो होती है, जिसमें मांसपेशियाँ जो घुटने के आसपास स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको और कुछ दवाई से आराम आता है। जी। इवन टुडे आजकल इन पेशेंट्स में हम कोई लोकल इंजेक्शन देते हैं, पीआरपी देते हैं या सिरमिस इंजेक्शन होते हैं, उससे भी कुछ फायदा मिलता है। जी, जी। अब रही बात, अगर ये इरिपेरेबल है, जिसमें ज़्यादा ही डैमेज होता है, जो 50 ईयर्स के ऊपर होता है, पहले तो कोशिश होती है कि हम जॉइंट बचाएँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट ना करें। लेकिन अगर ज़्यादा ही इरिपेरेबल है, जैसे हम कहते हैं कि यार इससे अब होगा नहीं कुछ, वापस आएगा नहीं ये, जी, जी। तो चांस कम होते हैं इसमें। चांस कम होते हैं, जी। होते नहीं है चांस। हुँ, हुँ। तो इसपे पहले, या अगर पार्शियल होता है, अगर आधा ही जॉइंट खराब होता है, हम उसको पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं। आधा जॉइंट को रिप्लेस बस सिर्फ करते हैं, आधा हो जाता आधा है ही बजाय फुल के। ज़्यादा ही फुल के। जी, जी। स्पेशली यंग एज में 45-50 ईयर्स में, बिलो 50 ईयर्स हो गया। 50 बिलो 50 तो कम ही करना चाहिए। जी, जी। अगर होता है तो 45-50 में ज़्यादा होता है तो तब करना चाहिए। जी, जी। एंड इसके अतिरिक्त जॉइंट रिप्लेसमेंट के बगैर भी दूसरा होता है, जिसको हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। में हड्डी को ऊपर से काट के अलाइन करते हैं, जैसे कि उस घुटने पर, उस जगह पर लोड नहीं पड़े, वो पेशेंट को फायदा होता है। अब रही बात ओल्ड एज, जिसमें दोनों साइड खत्म हुए होते हैं, हुँ, पूरा हुँ। जॉइंट खत्म होता है,
कहते हैं घुटने घिस गए घिस हैं, गए हैं, हाँ, या जिसमें घिसावट जल्दी, आती हाँ, है, हाँ, घिसावट आ जाती है। तो उसके तो हमें तो बदलना ही पड़ता है, इसमें तो आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, देखा जॉइंट जाता है। हाँ, नहीं ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को फ़ायदा होता है। पेशेंट मैसेज आती है कि नहीं यार इससे तो फ़ायदा हो गया है। जी। जो को बार-बार उठने में, बैठने में पेन होता है, सीढ़ी चढ़ने में पेन होता है, चलने से पेन चलने होता से पेन है, रात होता को है। नींद में पेन होता है, तो उसको बचाने के लिए तो ये नी रिप्लेसमेंट आ गया है। इट्स अ गुड प्रोसीजर, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। आजकल इसके आधुनिक तरीके से हम करते हैं। रोबोटिक्स सिस्टम से मेरे ख्याल ज्यादा होता है आजकल। पहले तो नेविगेशन से भी करते हैं, जी। आई बॉलिंग दूसरा टेक्निक होता है, देख के करते हैं, या नेविगेशन से करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज नया तरीका आ गया है, जी। एंड इसके अतिरिक्त रोबोटिक भी करते हैं। लोगों में कंधा टूटने की बड़ी प्रॉब्लम, शिकायतें आ रही हैं कि कंधा टूट गया, कंधे में फ्रैक्चर आ गया, यहाँ पे फिर उसमें बेल्ट लगाई जाती है, 40 दिन का कोर्स होता है। ये कंधा अगर टूटता है तो अगर फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो जाता है, अगर जैसे मान लो कि बाथरूम में गिर गया या वैसे गिर अगर गया। फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर पूरा डिपेंड करता है कौन सा टाइप फ्रैक्चर है। हम्म। अगर ज़्यादा तो जॉइंट डिस्प्लेस्ड है, जॉइंट ही होता है यहाँ भी। जॉइंट के साथ ही, हम्म। अगर डिस्प्लेस होता है तो इसको प्लेट वगैरह से ठीक हो जाता है, वो भी हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से प्लेट लगा के इसको ठीक करते हैं। जी। लेकिन अगर जॉइंट पूरा खराब है यहाँ पर भी, इसका भी हम शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। इसके भी या पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है डिपेंडेंट अपॉन द एज, या फुल रिप्लेसमेंट, या आजकल लेटेस्ट जो आया है रिवर्स शोल्डर करते हैं। अच्छा, रिवर्स शोल्डर में क्या होता है, क्या रिवर्स सिस्टम शोल्डर में कप और शोल्डर दोनों बदल देते हैं, दोनों बदल और जाते हैं। जिसमें मांसपेशियां कमजोर होती है उनको हेल्प मांसपेशी कमजोर मतलब उम्र के हिसाब से होती है या खान पान का कोई फर्क पड़ता है, क्या रहता है, रीजन क्या रहता है? एक तो मांसपेशियां कमजोर होती है उम्र के हिसाब से, दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, तीसरा जब चोट के बाद दर्द होता है वो चलाते नहीं, उसको मांसपेशियां कमजोर, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो प्रॉपरली। एक टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है लोगों में। टेनिस एल्बो तो अलग चीज है। टेनिस एल्बो जो होता है कि वो भी कोहनी के पास जो होता है वहां पर नस को खिंचाव आता है, जी। नस को खिंचाव आने से वहां पर पेन होता है, दर्द होता है। जी। वो स्पेशली इसमें छोटा मोटा काम जो हैंडल दरवाजा खोलना या मग उठाना, हम वेट नहीं उठ शेविंग पाता, हाँ टाइम, जी। हैवी वेट से ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा इसमें छोटा काम मग उठाना, दरवाजा खोलना, कचरी चलाना, उन चीजों से पेन होता है। पेन होता है, उसको तो दवा से ठीक होता है, दवा से ठीक हो जाता और है। रेस्ट से ठीक होता है। तो रेस्ट चाहिए उसके लिए पहले। रेस्ट उस पार्ट को चाहिए, दवाई से हीट लगाना पड़ता है। लोगों में जोड़ों के दर्द ना हो या जॉइंट रिप्लेस ना करना पड़े, इसके लिए लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, एक तो अपना डाइटरी हैबिट्स ठीक करने पड़ेंगे। जी। डाइटरी हैबिट्स मतलब कि अपना वो वेट वगैरह कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जी। ठीक है, ज्यादा वेट ना बढ़ जाए। एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंगली वेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना घुटनों पर लोड ज्यादा पड़ता है, ये वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं। हाँ, तो कोई 50 इयर्स का है तो उसका हाँ, क्या वेट होना चाहिए अप्रोक्स? अप्रोक्सीमेटली 60-65 इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। 70-60 पर देखा जाता है कि 80-90 के बीच में आजकल ज्यादा वेट होता है, तभी तो ये आते हैं ज्यादा लोग, जब ज्यादा पेशेंट आते हैं। क्योंकि इनको गिसावट जल्दी हो जाती है। गिसावट जल्दी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वेट लूज करने के लिए आदमी वेट लूज, अच्छा यहाँ पर भी आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वेट, अब ये इनमें वेट बढ़ा है तो ऊपर जॉइंट पेन है, वो कैसे वेट वेट कर लूज पहले तो वेट लूज होगा, वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना लेकिन पड़ेगा, एक्सरसाइज वो कर नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज चल कर नहीं नहीं सकते हैं। जी जी। इसलिए इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है रिप्लेसमेंट करके, ताकि पेन फ्री जॉइंट हो जाए, और फिर वो अपना एक्सरसाइज वॉक वगैरह करेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी उतरेंगे, वॉक करेंगे, उससे वेट कम हो जाएगा। और फिर डाइट कंट्रोल करना डाइट पड़ेगा, कंट्रोल तेल करना, की मिठाई चीजें कम बच्चे की करनी चीजें हैं वो या जंक फूड, ये इनसे कम थोड़ा सा बचाव। ये बचाव होना चाहिए। जैसा आपने बोला कि जिम में लोग जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिम में लोगों को दवाइयां दी जाती हैं बॉडी बनाने के लिए, नहीं, वो वो बहुत ही खराब दवाई है, वो कभी नहीं खानी चाहिए। वो स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, नुकसानदायक है मतलब। बहुत ही नुकसानदायक है, वो नहीं खा, वो करके जिम नहीं करना चाहिए। तो रोबोटिक प्रणाली से जैसे आजकल बताए जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट नजर आते हैं आपको? रोबोटिक प्रणाली से बेनिफिट ये है, तो एक तो हमारा जो प्रेसिजन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शेविंग की जाती है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट नॉर्मली हम शेविंग करते हैं, जो खराब चीजों को शेव करते हैं, जी। टिबिया, अपर पार्ट टिबिया को भी, फीमर को भी, लोअर एंड फीमर को भी, वो जो
कट होता है वो इस रोबोटिक से एक सटीक बहुत बढ़िया नॉर्मल बन जाता है, मतलब इसमें प्रॉपर वे में हो जाता है उनका। रिलेटिवली वैसे तो आई बॉलिंग से भी होता है और इससे भी ज्यादा अच्छा। जी। तो अंत में डॉक्टर साहब लोगों से क्या अपील करेंगे जो पेशेंट जोड़ों के दर्द से परेशान है या जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो मेट्रो हॉस्पिटल में ऐसी क्या खास फैसिलिटीज हैं जो वो मेट्रो हॉस्पिटल का रुख करें वहाँ पर आए? मेट्रो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा फैसिलिटी ये है कि ये आधुनिक अस्पताल है, यहाँ पर हर एक प्रकार का फैसिलिटी यहाँ पर है, हर एक स्पेशलिटी यहाँ पर है, क्योंकि इनकी जो मेजर सर्जरीज होती है इनमें बैकअप अच्छा होना चाहिए। हमारे पास आईसीयू बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी फैसिलिटी अच्छी है। दूसरा, हमारे पास जो ये आधुनिक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी है और रोबोटिक भी है, वो हम करते हैं इन चीज़ों से, जिससे पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। स्पेशली जब हम करते हैं, सुबह करके शाम को खड़ा करके चलाते हैं और 2-4 दिन में अस्पताल से मरीज को घर भेजते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब।